सभी को नमस्कार। हम नीति शतक का अध्ययन कर रहे हैं और नीति शतक में दुर्जन पद्धति पढ़ रहे हैं। देखिए, इस पद्य में महाकवि ने बताया है कि जो दुर्जन लोग हैं, उन दुर्जन लोगों के दर्शन भी अशुभ माने गए हैं। भले ही उन्होंने भाग्य कारण से, दैवीय कारणों से उसने धन प्राप्त कर लिया हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसके पास में धन है लेकिन वह दुर्जन है, तो ऐसे दुर्जन व्यक्ति के दर्शन भी अशुभ माने गए हैं। और इस पद्य क्रमांक 60 में महाकवि ने बताया है कि जो दुर्जन और सज्जन है, उनकी मैत्री किस प्रकार की है, उनकी मित्रता किस प्रकार की है, उसे विस्तार से समझाया है। और जो दुर्जन लोग हैं, दुर्जन लोग या शिकारी और जो मछली पकड़ने वाले हैं, इन तीन उदाहरणों के माध्यम से महाकवि ने बताया कि वो कुछ लोगों के साथ में बिना किसी कारण के ही दुश्मनी रखते हैं, वैर भाव रखते हैं। तो इन तीनों ही पद्यों के माध्यम से हम विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं कि जो दुर्जन पद्धति है उसमें महाकवि ने आगे क्या कहा है। देखिए, यहाँ लिखा है उद्भासिता अखिल खलस्य विसंखलस्य। यहाँ पर उद्भासित दीर्घ संधि हो रखी है, इसको संधि विच्छेद कर लेंगे। अखिल, उद्भासित अखिल खलस्य, अखिल खलस्य, जो संपूर्ण जो दुर्जन लोग हैं, सभी जो दुर्जन लोग हैं, उनमें उद्भासित, उनमें प्रकाशित होने वाली, क्या प्रकाशित होने वाली, विशृंखलस्य, मनमानी करने वाली, उनकी जो विशेषता है उनके बारे में बता रहे हैं कि जो सभी जो दुष्ट लोग हैं, दुर्जन लोग हैं, उनमें प्रकाशित होने वाली और उनकी जो चर्या है, परिचर्या है, वो कैसी है, मनमानी करने वाली है। और प्राग जात विस्तृत निजाधम कर्म वृत्ति है, प्राग जात पूर्व जन्म, विस्तृत निजाधर्म कर्म, निजाधम कर्म वृत्ति है, निज अपनी ही अधम कर्म वृत्ति है, अपनी जो नीच कर्म पद्धति है उसमें ही प्रवृत्त, और उसे क्या कर रहे हैं, विस्तृत, उसे बढ़ाने में लगे हुए हैं। ऐसे दुष्ट लोग जो क्या है, विशृंखल है, मनमानी करते हैं और अपने पूर्व जन्म के जो कुकृत्य हैं, उन कुकृत्यों को ही आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। लेकिन दैवात, यहां संधि विच्छेद कर लेंगे, दैवात अवाप्त विभवस्य गुण द्विषो अस्य है, गुण द्विषो अस्य है, दैवात भाग्य का कारण से, अवाप्त विभवस्य भाग्य से प्राप्त, विभवस्य वैभव के कारण, गुण दोष, गुण द्विषः, गुण द्विष गुणों में दोष निकालने वाले, सद्गुणों में दोष निकालने वाले, अस्य नीचस्य इस नीच के, गोचर गतहि सुखम आप्यते कही, गोचर गतहि दृष्टि पड़ने पर, उनकी दृष्टि में आने पर, उसकी दृष्टि के द्वारा, सुखम आप्यते कही, कही कौन पुरुष सुखम आप्यते सुख प्राप्त कर सकते हैं। महाकवि इस पद्य में कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई नीच पुरुष है, कोई दुर्जन पुरुष है, उस दुर्जन पुरुष की दृष्टि में अगर कोई पुरुष आ जाता है तो वह सुख कैसे प्राप्त कर सकता है, यानी वह सुख प्राप्त नहीं कर सकता। अगर किसी दुर्जन व्यक्ति का दर्शन हो जाता है तो उस दुर्जन व्यक्ति के दर्शन के कारण से या उसकी दृष्टि में पड़ जाने के कारण से वह व्यक्ति सुख प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन दुर्जन के बारे में कह रहे हैं कि ये ऐसा गुण सभी दुर्जनों में प्रकाशित होता है। अखिल जो दुर्जन हैं, दुष्ट जन हैं, उनमें प्रकाशित होने वाला और अपनी मनमानी से कार्य करने वाले जो पूर्व जन्म के जो नीच कर्म हैं, कुकृत्य हैं, उन्हीं को विस्तृत बढ़ाने में लगे हुए हैं, कर्म वृत्ति उसी को बढ़ाने में लगे हुए हैं। लेकिन दैवात भाग्य से उन्हें धन प्राप्त हो गया है, दिखने में वो वैभवशाली दिखते हैं, धनी दिखते हैं, लेकिन वो वास्तव में दुष्ट हैं। और क्या करते हैं वो, गुण द्विषो अस्य है नीचस्य है, गुणों में दोष निकालने वाले इस नीच की गोचर गति, दृष्टि पड़ जाने पर उसकी दृष्टि से सुखम आप्यते कही,
कौन सुख प्राप्त कर सकता है, अर्थात कोई भी पुरुष सुख प्राप्त नहीं कर सकता। अगर कोई नीच पुरुष है और उस नीच पुरुष के पास में अगर कोई व्यक्ति आ जाता है या उसकी दृष्टि में कोई पुरुष रहता है तो वह पुरुष, वह सामान्य पुरुष सुख प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा महाकवि ने दुर्जनों के बारे में कहा है। देखो इस पद्य में कहा है कि आरंभ गुरवी क्षीण क्रमेण लगवी पुरा वृद्धि मति च पश्चात। महाकवि ने जो सज्जन और दुर्जन हैं उन दोनों की मैत्री के बारे में बताया है कि उनकी मित्रता किस प्रकार की होती है। तो उन्होंने कहा है कि आरंभ गुरवी, प्रारंभ में बड़ी, क्षीण, क्षीण क्रमेण, क्रमेण क्षीण, क्रम में, बार बार, लगातार, सबसे पहले बड़ी लेकिन धीरे धीरे क्षीण, धीरे धीरे कम हो जाती है। ऐसी मित्रता किनकी है? जो खल हैं, जो दुष्ट हैं, दुर्जन हैं, उनकी है। उनकी मित्रता पहले तो बड़ी रहेगी फिर धीरे धीरे कम हो जाएगी। लेकिन लघवी पुरा वृद्धि मति च पश्चात, और पूरा लघवी, पहले छोटी, वृद्धि मति च पश्चात, और बाद में वृद्धि करती है, धीरे धीरे बढ़ती है। ऐसी मैत्री किनकी है? जो सज्जन लोग हैं उनकी है। तो यहां उन्होंने लिख दिया मैत्री खल सज्जना नाम, ऐसी मित्रता होती है खल यानी दुर्जन और जो सज्जन लोग हैं उनकी। तो उन्होंने एक उदाहरण के माध्यम से समझाया। उदाहरण क्या दिया कि दिनस्य पूर्वार्ध प्रार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खल 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 सज्जना नाम। दिनस्य, जो दिन है उस दिन की पूर्वार्ध और प्रार्ध के समान, जो दोनों हैं वो दोनों में भिन्नता है, पूर्वार्ध और प्रार्ध में भिन्नता है। ठीक वैसी ही छाएव, छाया के समान मैत्री यानी मित्रता होती है खल और जो सज्जन हैं उनकी, दुर्जन और सज्जन हैं उनकी मित्रता, जो दिन की पूर्वार्ध और प्रार्ध छाया में जो अंतर होता है ठीक उसी प्रकार की उनकी मित्रता होती है। तो उन्होंने छाया का उदाहरण देकर के समझाया है कि जो दिन के समय में जब सुबह सुबह सूर्य उदय होता है उस समय सूर्य के प्रकाश के कारण से किसी वस्तु की जो छाया है वो प्रातः काल में काफी बड़ी दिखती है, लेकिन जैसे जैसे सूर्य ऊपर चढ़ता है तो उसकी छाया कम होती जाती है। तो जो दुर्जन लोग हैं उन दुर्जन लोगों की जो मित्रता है वो भी सूर्य दिन की जो पूर्वार्ध छाया है उसके समान होती है कि प्रारंभ में बड़ी लेकिन धीरे धीरे कम होती जाती है। और जो सज्जन लोग हैं उनकी मित्रता प्रार्ध छाया, जो प्रार्ध की छाया है, बाद वाली छाया है, मध्याह्न पश्चात की छाया है, उसके समान होती है। वह दोपहर के समय में किसी भी वस्तु की जो छाया होती है वो काफी कम होती है, लेकिन जैसे जैसे सूर्य अस्त होता है वह छाया बढ़ती जाती है। तो महाकवि कह रहे हैं कि जो सज्जन लोग हैं उनकी भी मित्रता जो प्रार्ध की जो छाया है उसके समान है, कि उनकी मित्रता पहले छोटी रहेगी लेकिन धीरे धीरे वो क्या करती है, वृद्धिमती, बढ़ती जाती है। इस प्रकार से जो दुष्ट और जो सज्जन लोग हैं उनकी मित्रता का उन्होंने दिन की पूर्वार्ध और प्रार्ध छाया के समान उन्होंने बताया है। जो अगला पद्य है इसमें महाकवि ने कहा है, देखो कि मृग मीन सज्जना नाम तृण जल संतोष विहित वृत्ति नाम लुब्धक धीवर पिशुना निष्कारण वैरिणो जगति ही, जगति ही, इस संसार में देखो जो तृण जल संतोष, तृण घास, जल पानी, संतोष बिल्कुल संतोष, विहित वृत्ति नाम, इनके द्वारा अपनी वृत्ति यानी जीवन चलाने वाले हैं। इनके द्वारा जो जीवन चलाने वाले हैं कौन कौन है वो देखो। तो बताया मृग मीन सज्जना नाम, मृग यानी हिरण, मीन यानी मछली, सज्जना नाम यानी सज्जन व्यक्ति। जो मृग है वो घास से, मछली है वो जल से, सज्जन है वो संतोष से अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन इस संसार में लुब्धक धीवर और पिशुना निष्कारण वैरिण, बिना किसी कारण से ही वैर रखते हैं। कौन? लुब्धक, जो शिकारी होता है, व्याध होता है वो हिरण से, धीवर होता है मछली पकड़ने वाला वह मछलियों से, और जो पिशुन होता है, जो दुष्ट होता है वह सज्जनों से निष्कारण वैरिण है, बिना किसी कारण के ही उनसे वैर भाव रखते हैं, शत्रुता रखते हैं। वास्तविकता में तो वो बेचारे जो मृग है, हिरण है, वो अपना जीवन यापन घास से, मछली है वह जल से, और जो सज्जन लोग हैं वो संतोष से अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन फिर भी
शिकारी हैं वो शिकारी हैं वो हिरण से, जो मछली पकड़ने वाले हैं वो मछली से, और जो दुष्ट लोग हैं वो सज्जनों से बिना किसी कारण के ही उनसे वैर भाव रखते हैं, शत्रुता रखते हैं। तो महाकवि ने जो दुर्जन पद्धति है उसे विस्तार से समझा रहे हैं। इस वाले पद्य में तो उन्होंने कहा कि अगर दुष्ट व्यक्ति की अगर नजर भी पड़ जाती है तो वह अशुभ माना गया है, और जो दुष्ट जन है और सज्जन लोग हैं उनकी मैत्री किस प्रकार की है। और लास्ट में जो पद्य क्रमांक 61 है इसमें 3 उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किए कि जो शिकारी है, व्याध है वह, धीवर, और जो दुष्ट लोग हैं वो बिना किसी कारण से ही मृग, मछली और सज्जनों से वैर भाव रखते हैं, बिना किसी कारण से ही दुश्मनी रखते हैं। ऐसा महाकवि ने इन पद्यों के माध्यम से बताया है। तो इन तीनों ही पद्यों का हिंदी अर्थ आपने बहुत विस्तार से देखा और आपने इनका भावार्थ भी समझा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।